वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल बिफ़द्लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़हुन नबियुल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत से सारे अहबाब एक बार दुरूद पाक पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला मजदूह की हम्दो सना हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह आलिया बेपनाह में हदिया दुरूद सलाम अल्लाह करीम का करोड़ा बार शुक्र है, एहसान है कि खालिक के कायनात ने हम सब को अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की महबूबाना, आशिकाना, रूहानी, ईमानी, वजदानी, नूरानी इस बज़म में हमें आने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह करीम हमारा आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मेरी माएँ, बहनें, बेटियाँ, प्यारे प्यारे बच्चे, बुज़ुर्ग सारे शरीक हुए हैं। अल्लाह ताला सब की जोलियाँ जो हैं वो मुरादों से बर फरमाए। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र खैर, अल्लाह के महबूब की महफ़िल में आना, ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है। और थोड़े वक्त में मेरा दिल है कि मैं ज़्यादा बातें आपको सुना के चला जाऊँ। बेटियां बैठी हैं मेरी, इनके हवाला से भी एक बात मैंने करनी है। ये प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हैं, इनके हवाला से भी, और एक बुज़ुर्गों के हवाला से, 3 बातें करके इंशाअल्लाह इजाज़त ले लेंगे। अल्लाह ने कुरान में अपने महबूब की ज़बान से ऐलान करवाया है कि महबूब आप फरमा दें, जब आपको सबसे बड़ा फजल मिले ना और अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत मिले तो फिर खामोश नहीं बैठना, फिर जी भर के खुशियाँ मनानी है। अपने मन की दुनिया को भरपूर उसके अंदर खुशी और मुसर्रत करनी है कि जहाँ पे खुशियों की बस हो जाए उससे अगली खुशी आपने करनी है। मुराद क्या है? अल्लाह ने बेटी दी है, वो भी एक रहमत है। बेटा अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, बेटा एक फजल है। ये माँ बाप के लिए एक बहुत बड़ी अल्लाह ताला की तरफ से नेमत है। लेकिन ये नेमत जो अल्लाह ने अता फरमाई है, कभी हमने सोचा है कि ये नेमत अल्लाह ने हमें किसके सदक़े से अता फरमाई है? किसी को बेटी मिली, किसी को बेटा मिला, किसी को दौलत मिली, किसी को जायदाद मिली। जो कुछ भी इंसान को मिला है वो सारे का सारा सदका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कंजूसी नहीं आपने करनी, सुभान अल्लाह आपने बोलनी है। जोर मैं भी लगा लेता हूँ, लेकिन वक्त ऐसा है कि इसमें हमें इस्लाह कर लेना अपनी ज़्यादा बेहतर है। अल्लाह के महबूब का जिक्र है। सबसे पहले अल्लाह ताला ने कायनात के अंदर अल्लाह ने मुख्तलिफ बंदों को मुख्तलिफ दर्जे दिए हैं। एक है इंसान, इंसान में मुसलमान भी है और काफिर भी है। अल्लाह ताला को जिन से प्यार हो गया ना, पहले इब्तदा प्यार की अल्लाह अपने बंदे से फरमाता है। कभी बैठ के सोचा करें कि यार हम कितने खुश नसीब हैं कि इंसान बेबस है और वो अल्लाह समद है, बेनियाज है। हम बेबसी पे हैं, वो बेनियाजी पे है। हम ज़रूरतमंद हैं, वो बिला ज़रूरत है। हम हर वक्त किसी न किसी के मोहताज रहते हैं, वो मोहताजियाँ मिटाने वाला है। वो खालिक है, हम मखलूक हैं। वो मालिक है, हम रियाया हैं। तो चाहिए किसको था? भी रियाया बादशाह के दरवाजे पे जाए।
जो मखलूक है वो खालिक के दरवाजे पे जाए, जो मोहताज है वो सखी के दरवाजे पे जाए। लेकिन उसने सारे असूल तोड़ दिए। उसने कहा मैंने तुझे बनाया है, चलो मैं ही प्यार तुझसे पहले कर लेता हूं। अल्लाह ने हमसे प्यार कर लिया। जब प्यार किया तो प्यार के बदले में जो शख्स किसी से प्यार करता है तो उसकी कोशिश होती है कि कोई ऐसा तोहफा दिया जाए जिस जैसा जिंदगी में किसी और ने तोहफा ना दिया हो। हर बंदा अपनी औकात के मुताबिक दूसरे को तोहफा देता है। अल्लाह ने आपको और मुझे क्या तोहफा दिया? इंसान था, अल्लाह ने तुझे और मुझे जो तोहफा दिया है वो सरकार की सच्ची और सच्ची गुलामी अता फरमाई है। अल्लाह ने दो लफ्ज कुरान में इस्तेमाल किए, एक फरमाया या अय्युहन्नास, दूसरा फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू। जिनसे प्यार नहीं था बनाया था उनके लिए फरमाया या अय्युहन्नास है लोगों, और जिनसे प्यार हो गया उनको फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू। या अल्लाह मतलब क्या है? फरमाया जिससे मुझे प्यार हो जाता है मैं उसे मोहम्मद अरबी का गुलाम बना देता हूं। जिससे मुझे प्यार हो जाता है उसे क्या करता हूं? बोलिएगा, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुलामी अता फरमा देता हूं। अब इस गुलामी की, जब इंसान के अंदर इस गुलामी का एहसास पैदा हुआ, बे मैं सरकार का गुलाम हो गया हूं और वो जिम्मेदार बन गया, अल्लाह ने इस ईमान से अगला दर्जा दिया और वो क्या है? अल्लाह ने वली बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब इंसान को और एहसास बढ़ा भी मुझे रब ने इतनी इज्जत दे दी, भी मुझे और करीब किया है, तो इंसान को इस दर्जे से अल्लाह ने उठाया तो कुतुब बना दिया। जब कुतुबियत के दर्जे पे पहुंचा तो फिर हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी बन गया। इंसान के अंदर एहसास का मादा और बढ़ा, अल्लाह ने उससे ऊपर ताबीन, तबा ताबीन, फिर आगे बढ़ते बढ़ते सियाबी, फिर आगे बढ़ते बढ़ते आले पाक, तो इंसान और करीब होता गया। अल्लाह को जिससे सबसे ज्यादा प्यार हो गया ना, उससे अल्लाह ने नबूवत अता फरमा दी। उसे क्या बनाया अल्लाह ने? नबूवत, तो उसे बना दिया नबी। अब ये सारी कायनात का जो उसलूब और तरीक है ये नबियों के तरीके पे है। अल्लाह ने उन नबियों को जमा किया कि सरकार का जिक्र कितना हसीन है और किन के लिए है। वो बंदा अपने आप पे फख्र करे जिसे सरकार की महफिल के अंदर आना नसीब हो जाए और जिक्र सुनना नसीब हो जाए। अंबिया है और हालत अरवाह है। अल्लाह ताला ने सारे नबियों को जमा कर लिया और जमा करके बिठाया अल्लाह ने सामने। तो अल्लाह ने फरमाया तुम्हें पता है मैं तुम्हें नबूवत देने लगा हूँ। या अल्लाह बिल्कुल तू हमें नबूवत देने लगा है, तेरा करम है, तेरा फजल है, जिससे तू राजी हो जाए उसे तू दे देता है। अल्लाह ने फरमाया हाँ मैं देने लगा हूं तुम्हें नबूवत, लेकिन इसके बदले तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। या अल्लाह बताएं, हुक्म करें। अल्लाह ने फरमाया तुमने दुनिया में जाना है तो हर एक को जाके बताना है वो रब है तो हम उसके बंदे हैं, हमने उसकी इबादत करनी है। या अल्लाह बता देंगे। अगली बात अल्लाह ने वो की जो आज हम कर रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया दूसरा काम तुमने ये करना है कि जब दुनिया में जाओ तो हर जाने वाला नबी मेरे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा का मिलाद भी मनाए। मेरे हबीब का क्या मनाए? अब वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं कि मैं वो सारी बात बयान करूं। हजरत आदम और हजरत हव्वा दोनों मिल गए अरफा के मकाम पे। अरफा के मकाम को अरफा इसलिए कहते हैं पहचान की जगह, जहाँ पे दो हस्तियां मिली और एक दूसरे को पहचाना। जब पहचान लिया तो हजरत आदम ने कहा या अल्लाह ये मेरे लिए हव्वा किस तरह हलाल हो सकती है? पर मैं तुम्हें उस वक्त आलम अरवा में बताया था हव्वा तब हलाल होगी, हव्वा तेरे लिए दरूद पढ़े और तू हव्वा लिए दरूद पढ़ और दोनों मिल के मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा पे दरूद पढ़ो, एक दूसरे के लिए हलाल हो। इन्होंने दोनों ने मिल के सरकार पे दरूद पढ़ा। जब दरूद पढ़ा तो अकद, हम जो आज हक में रखते हैं ना बेटियों का, तो हजरत आदम और हजरत हव्वा का जो हक में था ना वो सरकार का मिलाद बना हुआ था। आगे बात बड़ी, हजरत नूह कश्ती पे चढ़ गए। जब कश्ती पे चढ़े, कश्ती चलती रही बड़ी देर, तो नूह की कश्ती किनारे नहीं लग रही थी। हजरत नूह बड़े परेशान हो गए भी इतना अरसा हो गया
कश्ती को चलते अब किनारा नहीं नसीब हो गया तो हजरत नूह बड़े परेशान। इसी परेशानी के आलम में उन्हें अपने बाबे आदम की वसीयत याद आ गई। हजरत आदम ने हजरत शीश को वसीयत की थी, हजरत शीश ने अपने बच्चे को, उन्होंने नूह को, तो वसीयत याद आई। वसीयत क्या थी? भी सब कुछ भूल जाना, मोहम्मद अरबी का मिलाद ना बुलाना। कुछ भूलता है तो भूल जाए। देखना आपके अंदर एक इंसान है जो बड़ा खूबसूरत है, आपकी सुभान अल्लाह, मैंने आपको नहीं कहा भी आप कहें, लेकिन आपकी अंदर की जो खूबसूरती है वो मौजूद है। अगर हम उसे साफ करें कपड़े से, और वो अंदर की खूबसूरती कब निखरती है? जब जिक्र सरकार सुने और सुनाए। अल्लाह के रसूल हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती पे हैं। जब कश्ती किनारे को न लगी, सारे वास्ते वसीले दे लिए। अब हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस से पाक है, वो कहते हैं हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाए, उन्होंने कहा अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अल्लाह मेरी कश्ती अब तो किनारे लगा दे, मैंने मोहम्मद का मिलाद पढ़ दिया है। मैंने सरकार का, हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल दोनों ने अल्लाह का घर काबा बना दिया। जब दोनों ने घर बना लिया ना, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, या अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा देना, मेरी नस्ल को नेकी की राह पे चलाना। अल्लाह ने कहा ये छोटा काम है, ये रोज की दुआ है, कोई खास दुआ कर ले। उन्होंने पता क्या किया? उन्होंने अब इस्माइल को कहा तैयार हो जा, अब हमारी मुरादें पूरी होने लगी हैं। हजरत इस्माइल ने कहा बाबा हमने तो अल्लाह का घर बनाया है, तो मुराद तो उस दिन ही पूरी हो गई जब अल्लाह ने अपना घर हमसे बनवा लिया। तो कहा नहीं, अब वो मुराद पूरी होने लगी है जिसकी सारे नबी पीछे दुआएं करते रहे हैं, आज तेरी झोली भरने लगी है। हजरत इस्माइल ने कहा अब्बा जान वो कैसे? फरमाया अभी मैं दुआ करने लगा हूँ, अपनी झोली खोल के रखना, तेरी झोली भर जाएगी। उन्होंने हाथ उठाए, कहा रब्बना वबास फीहिम रसूला यतलू अलैहिम आयातिहिम व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब। हजरत इब्राहिम ने कहा या अल्लाह देने पे आ ही गया है, तो फिर तेरे महबूब का तेरे घर में खड़ा होकर मैं मिलाद बना रहा हूँ। अगर बनाना ही है तो मैं इब्राहिम को मोहम्मद का नाना बना देना, इस्माइल को बाबा बना देना। सरकार की जो नस्ल चली है वो हजरत इब्राहिम से और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से नस्ल चली है। उन्होंने मिलाद मनाया, सेने काबा में खड़े होके सारे नबी मनाते गए, सारे मनाते गए। हजरत याह्या जैसे आप बैठे हैं, उनकी उम्मत सामने बैठी थी, तो हजरत याह्या जो है ना वो भी बैठे थे। उन्होंने कहा मैं तुम्हें आज ऐसा जिक्र ना सुनाऊं जिसके जिक्र जैसा किसी का जिक्र नहीं है। हजरत याह्या ने कहा एक नबी आने वाले हैं जिनका नाम मोहम्मद है, वो इतने करीम है, अल्लाह मुझसे नबुव्वत वापस ले ले, उसके जोड़ों के तस्मे बांधने के लिए मुझे उसका नौकर बना दे। हजरत मूसा ने भी, सारे नबियों ने जिक्र फरमाया। तो पता चला भी अच्छे लोग ही सरकार का जिक्र करते हैं, मंदे लोगों की ज़बान पे सरकार का जिक्र नहीं आता है। अपने मुकद्दर पे फख्र करें, रश्क करें कि अल्लाह ने आपको ये तौफीक दी है। अब बच्चों के लिए और आपके लिए बात बड़ी कीमती ये है, हजरत आमर अंसारी हैं हुजूर के, वो बड़े दूर रहते थे मदीने से। वो सरकार को एक दफा देख के तो वापस चले गए। जब घर गए ना तो उन्होंने देखा भी हमारे माशरे का माहौल बड़ा खराब हो गया। बेटा बड़ी तवज्जो से मेरा पुत्र, माशरे का माहौल बड़ा बिगड़ गया है। उन्होंने सोचा क्या दवाई इन्हें पिलाऊं कि हमारे बच्चे दुरुस्त हो जाएं, हमारे बच्चों के अंदर हया आ जाए, हमारे बच्चों को एक इश्क लग जाए, एक मोहब्बत की बीमारी लग जाए जिससे ये हिदायत पा जाए। हजरत आमर अंसारी ने अपने पूरे कबीले को जमा किया और ला के एक जगह पे बिठाया, जैसे आप बैठे हुए हैं, बिठा दिया। बिठा के तो हजरत आमर अंसारी ने सरकार का जिक्र शुरू कर दिया, मिलादे पाक की महफिल जो है वो शुरू कर दी। वो कहते हैं, कभी कहते हैं सरकार के रुखसार बड़े खूबसूरत थे, कभी कहते हैं हुजूर की जुल्फें बड़ी आला थी, कभी कहते हैं हुजूर की चादर जो कमली ओढ़ते थे वो बड़ी हसीन है। ये प्यारी प्यारी बातें सरकार की मोहब्बत की सुनाते रहे। इधर मदीने से सरकार उठे, अल्लाह के रसूल, उन्होंने अपने बेलियों से कहा भी आज हमने सैर के लिए जाना है और आज सैर लंबी करके आनी है। हुजूर निकले यहाँ से तो हजरत अब्दुल्ला अंसारी अपने घर में सरकार का मिलाद बना रहे थे कि मिलाद मनाएं तो फिर मिलता क्या है, मिलाद करें तो फिर मिलाद वाला आका देता क्या है, मिलाद करें तो अल्लाह की रहमत और फजल होता कैसे है।
सरकार लंबे निकले, चलते 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 अब्दुल्ला अंसारी, उमर अंसारी के घर के दरवाजे पे आ गए। घर बड़ा दूर था, उनको उम्मीद नहीं थी कि सरकार कभी मेरे बेड़े भी आएंगे, कभी मेरे घर भी आएंगे। आप चलते चलते जब वहां पे पहुंचे तो दीवार छोटी थी। सरकार ने जांग के देखा तो कहा, ये आमिर अंसारी क्या कर रहा है? उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपका मिलाद मना के बैठा हुआ है। गरीबों के वेड़े सरकार का मिलाद मना के बैठा है। सरकार ने फरमाया, अच्छा दस्तक दो। दरवाजे पे दस्तक दी तो उनका जो बेटा था ना आमिर अंसारी का, वो आया दरवाजे पे। उसने दरवाजा खोला तो उसकी खुशी की कोई इंतहा ना रही। वापस दौड़ा, उसने कहा, वल्लाह या अबी मुबरूक मबरूक मबरूक जा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब्बा तेनू लखा मुबारक होन, जिंदा मिलाद मना के सी बैठे सी, मोहम्मद तशरीफ ले आए ने। अगर सरकार अलैहिस्सलाम को मोहब्बत से याद करें, हुजूर अलैहिस्सलाम को प्यार से पुकारें, तो अल्लाह के रसूल जिस जगह मिलाद होता है सरकार वहां पे तशरीफ ले आते हैं। आखिरी बात यह है, मेरी बेटियां बैठी हैं। सरकार की एक रिदाई अमशीरा थी जिसका नाम था शीमा। ये हजरत हलीमा की बेटी थी। एक बेटा था अब्दुल्ला और एक बेटी थी शीमा। मदीने के अंदर जब हजरत हलीमा सरकार को लेके अपने घर चली गई ना, वहां पे रिवाज ये था कि बहनें अपने वीर उठा के ले जाती थी बागों के अंदर। तो वो बागों में बैठ के सहेलियां फिर एक दूसरे के साथ एक दूसरे के सामने अपने वीरों को पेश करती। और कोई कहते मेरे वीर की नाक बड़ी अच्छी है, कोई कहते रुखसार बड़े अच्छे हैं, कोई कहते मेरे वीर की गालें बड़ी अच्छी हैं, कोई कहते मेरे वीर के भंवरे बड़े अच्छे हैं, कोई कहती आंखें बड़ी अच्छी हैं। ये पूरे उस बस्ती की जो बहनें थी ना, वो अपने भाइयों को लेके तो अच्छे अच्छे लफ्जों की लोरियां सुनाती थी। इनकी आज भी जरूरत है हमारे बच्चों को। जिस वजह से हमारे बच्चे बिगड़ गए हैं ना, एक वजह ये है कि वो माएं और वो बेटियां लोरी सुनाती थी सरकार की, अल्लाह के रसूल के कसीदे गाती थी। तो जब बच्चों के कानों में अच्छी आवाजें जाएं तो वो अच्छाई पे उतर आते हैं, जब बुराई की बातें जाएं तो बुराई पे उतर आते हैं। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर का भी नारा पहले लग रहा था। बाबा फरीद की वालदा फातिमा उनका नाम है। आपको पता है 6 साल की उम्र में फरीदुद्दीन गंजे शकर का ये आलम था, जिधर निगाह उठाते थे उस तरफ लोग सारे कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते थे। 6 साल की उम्र में रोजेदार थे, 6 साल की उम्र में नमाजी थे। तो एक दिन बस्ती की सारी औरतें जमा हुई ना बाबा फरीद की माँ के पास। तो उन्होंने कहा, फरीद की माँ, हमारे बच्चे भी यहाँ पे पैदा हुए हैं, ये सारा दिन हमें बुरा भला भी कहते हैं, गुल्ली डंडा भी खेलते हैं, ये गोलियां भी खेलते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं, नमाज के करीब नहीं जाते, नेकी इनके मुकद्दर में पता नहीं लिखी हुई नहीं है। वजह क्या है? फरीद भी उसी बस्ती में पैदा हुआ, ये भी उसी बस्ती में पैदा हुए हैं। वो फरीद पे मोहम्मदी रंग किस तरह चढ़ गया है? उसने कहा, मैंने फरीद को अपनी गोद में डाल के या अल्लाह का कुरान सुनाया है या मोहम्मद मुस्तफ़ा का दरूद सुनाया है। अगर मेरी माएँ और मेरी बहनें आज ये काम करें तो मेरा ख्याल नहीं भी हमारे माशरे में कोई बुराई रह जाएगी। माओ ने भी मोबाइल थामा है, हमने भी मोबाइल थामा है, बच्चे हमारे जो हैं वो बेचारे दाइयों के इंतजार में हैं। अब दाई हलीमा जैसी कहाँ से आए जो इनकी परवरिश करे? वो शीमा जो है वो आई हलीमा के पास, कहने लगी, माँ आज ये अर्शों का चांद मुझे नहीं देती, थोड़ी देर ये अर्शों का चांद मुझे नहीं देती, मैं भी आज जाके वो जो सहेलियां हैं उनके सामने अपने वीर को पेश करूं ताकि मैं भी फख्र कर सकूं कि मेरा भी कोई है। हलीमा ने कहा, ये बड़ा महंगा पुत्र है, तो इसकी जमानत कौन देगा कि बाहर निकलेगा कोई इसे नुकसान पहुंचा गया तो फिर क्या होगा? मैं तो बड़ी मिन्नतों से इसे लेके आई हूं, मेरा घर बड़ी मुश्किल से आबाद हुआ है, मेरे दिए देखते नहीं रोशन हो गए, अगर ये दिए को कोई दाग लग गया तो मेरे दिए बुझ जाएंगे, मेरे घर के मामले खत्म हो जाएंगे। तो हजरत शीमा ने माँ के पाँव पे फिर हाथ रखा, कहा, माँ मुझे दे, मैं अपनी छाती से लगा के जाऊंगी तो मैं इस चांद के चेहरे पे कोई किसी किस्म का नक्श नहीं आने दूंगी, मुझे दे तो सही।
तो हजरत शीमा ने सरकार को उठाया, अपनी चादर के नीचे लिया तो लेके चल पड़ी। जब बाग में पहुंची ना तो सारी बहनें बैठी हुई थी इस तरह गोल दायरे में, वो भी एक नुक्कड़ पे जाके बैठ गई। कोई कहती है वो सरदारों की बेटियां थी और ये गरीबों की बच्ची थी, तो वो सरदार जादियां थी। तो किसी ने कहना मेरे भाई का नाक बड़ा प्यारा है। को सरदारों का बच्चा कोड़ा भी हो तो कोई कह देना जी नाक बड़ा अच्छा है, तो लोग कहते हैं अच्छा ही है, क्योंकि जिस दे घर दाने थे उनके बच्चे भी सियाने। तो वो सारी अपनी अपनी बोलियां बोल रही थी। ये गरीब बिचारी जिसे कौन पूछे, ये एक कोने में होके बैठ गई। अब जब सब ने अपने अपने वीरों के नकूश बयान कर लिए ना, तो एक बीच में से बोली, उसने कहा हलीमा की बेटी तू आज क्या लेने आई है, तेरे पास ये तेरी छाती के साथ क्या है? उसने कहा मैं भी आज एक अर्शों का चांद लेके आई हूं, मैं भी लेके आई हूं। उसने कहा तुझे कौन पूछे, खूबसूरती के लिए खुराक का अच्छा होना जरूरी है, खूबसूरती होने के लिए किसी अच्छे खानदान से होना जरूरी है। ना तेरा खानदान, ना तेरा नसब, ना तेरे पास माल, तेरे पास हसीन लाल कैसे आ गया? उसने कहा इजाजत तो दो, मुझे दिखाने तो दो, फिर पता चलेगा लाल मेरा हसीन है कि तुम्हारे लाल हसीन है। हजरत शीमा उन्होंने कहा अच्छा भला देख लेती हैं। हजरत शीमा ने जब अपने चांद से पर्दा उठाया ना, तो वो सारी उस बस्ती की जो बहनें थी वो यक जबान होके बोली। उन्होंने कहा हमें अल्लाह की इज्जत की कसम है, हमारे बच्चों का एक एक अंग खूबसूरत है, लेकिन शीमा जिसे तू लेके आई है लगता है इसका हर रंग ही खूबसूरत है, इसकी हर अदा ही खूबसूरत है। सरकार का इतना हुस्न था, इतने हसीन थे। हजरत अम्मा आयशा सदीका कहती हैं कभी सरकार के लब खुलते ना तो सरकार के सामने दो दांतों के अंदर एक सुराख था। कहती हैं इस तरह नूर निकलता था, वो नूर ऐसे महसूस होता था चांद भी उसकी जद में आ गया है, चांद भी सरकार के नूर से चमकता था। अल्लाह के रसूल बड़े खूबसूरत थे, उनका जिक्र बड़ी मुकद्दर की बात है, उनका जिक्र बड़ी नसीब की बात है। लेकिन एक बात याद रखें, जिक्र सरकार बंदा सुने, फिर सुनने के बाद सरकार का रंग ना ले तो फिर यूं ही है कि जैसे उल्टे बर्तन में आपने दूध डला लिया है, कि वो आपके काम ही नहीं आया है। गंदे बर्तन में आपने दूध डाल लिया है, वो बेसूद हो जाएगा, ना आपका फायदा ना किसी और का फायदा। सरकार का हम जिक्र सुने, फिर सरकार के जिक्र के साथ हमें अल्लाह के दीन की मोहब्बत हो जानी चाहिए। हमें सरकार के हुक्म के मुताबिक अपनी जिंदगी डालनी चाहिए। बेटियां हैं, देखिए आपको रहमत बनाया अल्लाह ने, बेटी एक रहमत। बेटी की क्या हालत थी कि जब पैदा होती तो मक्के वाले जिंदा गाड़ देते जमीन में, लेकिन सरकार आए तो सरकार ने रहमत की चादर बेटी के सर पे रख दी। रहमत की चादर बेटी के सर पे पड़ी तो वो रहमत लिल आलमीन जो थे उन्होंने फरमा दिया बेटी रहमत है। बीवियों का क्या हाल होता था, आप कभी पढ़े ना दीन, तो जब बीवी पे खास अयाम आते हैं मक्के वाले बाहर निकाल देते थे। उसके हाथ से पीना हराम, उसके हाथ से खाना हराम, उसके करीब जाना हराम, बाहर निकाल देते थे। सरकार ने दूसरा करम फरमाया, आपने फरमाया बेटी भी रहमत है, और जब वो बेटी निकाह में आ जाए बीवी की शक्ल में तो वो तुम्हारे लिए आधा ईमान बन जाता है। फिर सरकार ने बेटियों पे अगला करम फरमा दिया कि जन्नत कहाँ पे है? 7 आसमान है, 7 आसमानों से ऊपर जन्नत है। तो जन्नत इतनी बड़ी है कि अगर ये 7 आसमान इस तरह लंबे किए जाएं, जन्नत इससे भी बड़ी है। इन 7 आसमानों को मिला के फर्श बनाए, जमीनों इकट्ठे करें, इससे बड़ी जन्नत है। बेटी पहले बेटी बनी, फिर बेटी से आगे बढ़ी तो बीवी बन गई, बीवी बेटी थी तो रहमत, बीवी हुई तो आधा मर्द के लिए ईमान, और फिर वहां से आगे बढ़ी तो उसके कोख से बच्चे आ गए। जब बच्चे आए तो उसने माँ का रूप धारा। माँ का आलम यह था, जब मक्के की औरतें माँ बन जाते थे, मंडी में बेच के आ जाते थे। मेरी सरकार ने करम किया, सरकार के मिलाद ने ये इज्जत बख्शी, जब लोग माँ को बेच रहे थे सरकार ने अर्शों से जन्नत खींच के माँ के कदमों के नीचे डाल दी। अर्शों से खींच के जन्नत सरकार ने माँ के कदमों के नीचे रख दी। ये नहीं कहा कि फातिमा के कदमों के नीचे जन्नत है या आयशा के कदमों के। कोई माँ थापियां बांट रही है, लगा रही है दीवारों पे, तो उसके कदमों के नीचे भी जन्नत है। कोई गली में झाड़ू दे रही है, उसके कदमों के नीचे भी। कोई गंदी नाली साफ कर रही है, उसके कदमों में भी जन्नत है। माँ जैसी भी है
उसे हर वक्त सरकार का मिलाद मनाना चाहिए, क्योंकि तेरी इज्जत सरकार ने बचाई है, हमने नहीं बचाई है। तो माँओं को इसलिए ख्याल करना चाहिए, उसे माँ बनना चाहिए और माँ को सबक लेना चाहिए सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह से। हमारे बुजुर्ग हैं, ये हमारे बच्चे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं। अब इनके लिए सरकार ने क्या फरमाया? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल हसन वल हुसैन रिहानतान। सरकार ने फरमाया बच्चों को आम नजरों से ना देखा करो, ये बच्चे जन्नती फूल होते हैं। ये सरकार की हदीस है, बच्चे जन्नत के क्या होते हैं? फूल। आप फूल को पकड़ें, जिस तरफ मर्जी मस कर दें उसे, जिस तरफ मर्जी उसे मोड़ दें। अगर आप इन्हें अपनी गोद में बिठाएं, अपने करीब करें, मोबाइल से जान छोड़ें, इन्हें पास बिठाएं, कभी सरकार का दरूद सुना दें, कभी सरकार की कोई बचपन की कहानी सुना दें, कभी सरकार की कोई बहादुरी की कहानी सुना दें, कभी हसन और हुसैन वाली सरकार की जिस तरह मोहब्बत थी, अपनी पिशानी अपनी कमर पे बिठा लें इन्हें, बिठाएं ना, इन्हें बिठा के मस्जिद की तरफ लेके जाएं इन्हें। बच्चे जन्नती फूल हैं। फिर आगे बढ़िया जवान आज हम अपनी जवानियां जाया कर रहे हैं। फेसबुक हमारे पास है, व्हाट्सएप हमारे पास है, मैसेंजर हमारे पास है, सारे ऐसी हमने गंदगी अपनी जेब में डाली हुई है। कभी हमने सोचा? सरकार ने फरमाया कि जो जवान शख्स सच्ची तौबा करके मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाए, फरमाया आना हबीबुल्लाही व शहाबु हबीबुल्लाह, जो मैं अल्लाह का हबीब बन के दुनिया में आया हूं, लेकिन जिस जवान ने अपनी जवानी अल्लाह के दीन में लगा दी, अल्लाह उसे भी अपना हबीब ही बना लेता है। फिर बुजुर्ग चिट्टी दाढ़ी आ जाती है हमारी। अब वो बुजुर्ग हो के फिर उनको समझ नहीं आती कि तेरी इज्जत किसने बचाई है। सरकार ने फरमाया जिसकी दाढ़ी में एक सफेद बाल आ जाए, कितने? सारे नहीं, जिसकी दाढ़ी में सिर्फ एक सफेद बाल आ गया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कायनात वाले उसका हया करें ना करें, अर्श का मालिक रब उसका हया करता है। ये कितनी बड़ी शान है। बुजुर्ग को इज्जत मिली मेरे सरकार की वजह से, जवान को इज्जत मिली मेरे महबूब की वजह से, बच्चों को हुस्न मिला मेरे महबूब की वजह से, बेटियों की शान बढ़ी अल्लाह के रसूल की वजह से, बीवियों को इज्जत मिली अल्लाह के रसूल की वजह से, माओं के कदमों के नीचे जन्नत आई अल्लाह के रसूल की वजह से। एक बंदा आ गया, उसने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कसम उठा बैठा हूँ कि मैं जन्नत की चौखट को जाके चूमूंगा। सरकार ने फरमाया ये कौन सी मुश्किल बात है, तेरे घर में तेरी एक जन्नत है। उसने कहा या रसूल अल्लाह किसको जाके चूमूं? फरमाया अगर ऊपर वाली की उठाई है कि नीचे वाले की उठाई है? उसने कहा या रसूल अल्लाह ये तो मैंने नियत नहीं की थी। कहा अगर ऊपर वाली उठाई है तो बाप की पिशानी जाके चूम ले, और अगर नीचे वाली की उठाई है तो माँ के कदमों को जाके चूम ले। तो ये इज्जतें अल्लाह ने हमें सरकार की निस्बत से दी है। तो हमारे नमाज का वक्त है, हम कभी गई हैं, मेरी बहनें बैठी हैं, कभी हमने नमाज पढ़ी है? नहीं पढ़ी है। कभी कुरान की बारी आई, हम हमारी बारियों में कुरान गल गए, एंड पे हम जाके मौलवी साहब के वाले कर देते हैं, जो रद्दी वाला आए तो ये पहुंचा दीजिएगा। हमने कभी इनके सर पे आया, जब डोली निकलती है कुरान ऊपर ऊपर साया कर, इसलिए था कुरान नहीं। कुरान तो आपका मुहफ़्फ़ज़ बन के आया था, हमारे बच्चों का मुहफ़्फ़ज़ बन के आया था। तो मिलाद सुनने के बाद पैगाम की तरफ जाएं कि हमें मिलाद पैगाम क्या दे रहा है, मिलाद हमसे मुतालबा क्या कर रहा है। अल्लाह ताला आपको और मुझे तौफीक अता फरमाए। मैं भाई सुल्तान को पता है, मैं आज भी तालिब इल्म हूँ। कल मेरा पेपर है एम इस्लामियात का, मैं एक नहीं 3 जगह पे पढ़ रहा हूँ। साथ 2 मदरसे मैंने बनाए हैं आपके एरिए में, फ्री एंड फेयर। स्कूल की तालीम भी फ्री, दीन की तालीम भी फ्री, बेटियों के लिए भी बेटों के लिए भी। प्राइमरी से लेके BA तक, MA इस्लामियात तक फ्री तालीम है। किसी बेटी के पास वर्दी नहीं है, वर्दी भी देंगे। किसी के पास किताबें नहीं है, किताबें भी देंगे। कल बेटी को उठाने का वक्त आ जाता है, अगर अल्लाह ने मुझे तौफीक दी तो वो जो उठाने वाला वक्त होता है उसमें भी हिस्सेदारी ज़रूर फरमाएंगे। कोई बच्चे माँ बाप इतने मजबूर हैं कि उनका बच्चा कहीं पे 1000 रुपया दिहाड़ी महीना उसे 2000 मिल जाता है, लालच होता है माँ बाप को, इसे मोटरसाइकिलों वालों के पास छोड़ाओ 2000 रुपया महीने बाद आ जाएगा। अगर कोई मजबूर हो तो 2000 रुपया माना बच्चे का जेब से दे देंगे। पढ़ाने वाले बने अपने बच्चों को। सरकार ने फरमाया, हजरत अली की रिवायत है, अपने बच्चों को 3 चीजें सिखाओ। कितनी? बस ये आखिरी बात है, 3 चीजें। सरकार ने फरमाया सबसे पहले अपने बच्चों को मैं मोहम्मद का प्यार सिखाओ, हुब्बो नबियों का, अपने नबी का प्यार सिखाओ। हमने कब कितना प्यार हम सिखाते हैं? टाइम अपना देख लें,
भी हम दिन में कितनी बार सरकार का जिक्र करते हैं घर में हम जिक्र, इल्ला माशाल्लाह कभी ज़रूरत पड़ जाए, ख़त्म दुरूद पे जाए तो नाम लेना पड़ जाए तो करते हैं, वरना हम कभी सरकार का नाम लेते हैं? नहीं लेते हैं। बड़ी मुश्किल हो गई है। सरकार ने फरमाया, हज़रत अली कहते हैं हुब्बु नबिय्युकुम, पहले अपने नबी का प्यार अपने बच्चों को सिखाओ। फिर दूसरी सरकार ने फरमाया व तअल्लमल कुरान, और दूसरा जब तेरा बच्चा आंख खोले तो दूसरा काम ये करना कि उसे कुरान सिखाओ। तीसरा सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया व हुब्बु अहले बैतिकुम, और तीसरा काम मेरी आले पाक की उन्हें मोहब्बत सिखाना। तीनों काम हम क्या कर रहे हैं? अब बच्चों पे हम क्या उम्मीद करें भी वो हयादार होंगे, वो शर्म करेंगे बड़ों का, या वो अच्छे बन सकेंगे? जो उनकी खुराक थी रूह की वो तो हमने दी ही नहीं है। यार दीन के चक्कर में, दुनिया के चक्कर में आप ऐसे पड़े हुए हैं। अल्लाह ने क्या फरमाया, वल्लाहु यर्ज़ुकु मन यशा, रोजी मैंने देनी है, मैंने रिज़्क मुकर्रर किया है। दुनिया के पीछे हम दौड़े दौड़े जा रहे हैं, जिसका जिम्मा अल्लाह ने लिया है। दीन उसने कहा है तुम सीखो, वहाँ पे हम जा नहीं रहे। इसलिए इस बस्ती वालों के लिए पैगाम है, सुल्तान साहब को एड्रेस का पता है, आपके करीब मस्जिद है शेर रबानी। बेटियां माशाल्लाह हमारे पास 105 पढ़ रही हैं, बच्चे हमारे पास तकरीबन आज की जो तादाद सी 63 हो गए हुए हैं। तो स्कूल भी फ्री है, हम साथ कुरान पढ़ाते हैं। हमने शर्त ये रखी है बच्चा दूसरी तीसरी का हो, हम उसे हिफज करवाएंगे, 7 5वीं के पेपर दिलवा के माँ बाप के सुपुर्द फरमा देंगे। अगर 6ठी क्लास का बच्चा हमारे पास आ गया है उसे हिफज करवाएंगे, 7 माँ बाप को मैट्रिक करवा के वापस कर देंगे। बेटी भी इसी तरह अगर दूसरी तीसरी में हमारे पास आ गई है तो उसे 5वीं कराएंगे, 7 उसको हिफज कराएंगे। अगर 6ठी की बेटी आ गई है, हिफज करना चाहती है तो हिफज करे, नहीं तो आलमा कोर्स में बैठ जाए। वो आलमा कोर्स 2 साल पढ़ेगी, 2 साल के बाद उसे 9th और 10वीं के पेपर दिलवा के माँ बाप को वापस फरमा देंगे। तो ये आपके लिए मौका है। अल्लाह पाक आपको और मुझे हिम्मत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल।